हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो आज हमें न्यूमेरिकल गिवन है टू पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास ऑफ 5 ग्राम। सो मास दो पार्टिकल का हमें गिवन है 5 ग्राम एंड चार्ज 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो चार्ज आइडेंटिकल है, आप बोल सकते हो मास आइडेंटिकल है, चार्ज भी दोनों पे सेम है। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is the same. Find the mu. ओके, सो हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये कोई टेबल है और इसके ऊपर दो पार्टिकल रखे हुए हैं, एम जिसका मास m1 या m2 आप बोल सकते हैं, तो दोनों सेम ही है। दोनों का मास 5 ग्राम है और दोनों पे चार्ज भी सेम है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो हमें बोला है कि ये दोनों दो चार्ज हैं वो किस में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो है कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा जब ये दोनों पार्टिकल जो है इस टेबल पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू गिवन है, मास गिवन है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 5 ग्राम। ओके, चार्ज हमें गिवन है q1 इक्वल टू q2 इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। नेक्स्ट हमें सेपरेशन डिस्टेंस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, और ग्राम को भी हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सबसे पहले कूलाम फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो कूलाम फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² के इक्वल। सो कूलाम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, क्योंकि आप जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ओके, सो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻14 और डिवाइड में 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻²। ओके, सो इस सारी वैल्यू को समराइज़ करने के बाद जो हमें कूलाम फोर्स मिलेगा वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 माइनस 14 प्लस 2, और FC विल बी इक्वल होगा किसके, 9 इंटू 10⁻³ या आप बोल सकते हैं 0.009 कूलाम। ओके, तो ये तो कूलाम फोर्स हमें मिला इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में, जिसका मास m1 और m2 है, और सेपरेशन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमें ये बोला गया है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। तो लिमिटिंग फोर्स जो है, लिमिटिंग फोर्स F इक्वल होता है किसके, म्यू m g के इक्वल। ओके, सो अब इस कंडीशन में हम म्यू की वैल्यू को तो हमें नहीं पता है, तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू, मास हमें गिवन है कितना 5 ग्राम, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू हमें पता है तो ये हो जाएगी 9.8, या आप बोल सकते हो F इक्वल होगा 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45 एंड 49। सो ये जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी 10⁻³ म्यू, या आप बोल सकते हैं कि F जो है वो इक्वल होगा 0.049 म्यू के। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 0.049 म्यू इक्वल होगा 0.009 के। सो म्यू की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0.009 डिवाइड बाई 0.049, और ये वैल्यू इक्वल होगी 0.2
0.2 आप इसको डिवाइड करेंगे 49 को 9 से तो हमें मिलेगा 0.2 और 0.188 अप्रॉक्सीमेट। तो म्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.188 अप्रॉक्सीमेट। ओके, विच इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।